अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी। और इसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए थे, हल्दी ली है, नमक लिया है और आधा किलो मैंने करेले लिए हैं। आधा किलो ही मैंने प्याज भी ली है। इसको इस तरीके से मैंने काट लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। ऑयल लिया है पकाने के लिए। और मैं आपको अब इसको कटिंग करके दिखाती हूँ कैसे काटना है इसको। इस तरीके से इसका पहले ऊपर का, ये काफ़ी कड़वे होते हैं ना, इसलिए इसको ऊपर का हम निकाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये इस तरीके से बारीक बारीक जो भी ऊपर का इसका है, इसकी कड़वाहट जो इसके अंदर होती वो निकल जाएगी। और उसके बाद ये मैंने इस तरीके से इसको बारीक बारीक कट कर लेना है। इसके अंदर अगर बीज आए तो आप इसको बीज को निकाल दें बीच में से, क्योंकि जब खाते हैं ना हम तो ये दांत के नीचे आता है तो काफ़ी कड़वा लगता है ये। इसके लिए इसे हमें निकाल देना है। मैंने पहले से ही तमाम करेले काट के रखे हुए थे, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से इसको कटिंग करना है, हमें काट लेना है तमाम करेलों को इस तरीके से। और इसके अंदर जो भी निकलता है बीज उसे निकाल दें आप। ये देखिए इस तरीके से तमाम बीजों को अलग कर दें इसमें से, ताकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। और इसमें मैंने इन तमाम करेलों को अब मैंने नमक लगाकर 2 घंटे पहले ही रख दिया था। ये तमाम करेले जो है मेरे 2 घंटे पहले से मैंने 2 चम्मच नमक इसमें, इस चम्मच से 2 चम्मच नमक मैंने ऐड करके इसको पहले से ही रखा हुआ है। और अब मैं इसको साफ़ पानी में डालकर वॉश करूँगी। ये मैंने साफ़ पानी लिया हुआ है और ये तमाम करेलों को मैं इसमें अच्छे से डालकर इसको इस तरीके से, आप इस तरीके से 2 से 3 पानी से इसे हमें धुलना होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि इसमें जो नमक है और जो इसका कड़वापन है वो इसके साथ ही निकल जाए। मैं इसका पानी आला फेंक कर दूसरा लेती हूँ। गैस चालू कर दे रही हूँ मैं। इसके अंदर ये जो मैंने आपको तेल दिखाया था इसको ऐड कर दिया है। 1 कप और मैं डालूंगी। इस तरीके से तेल को हम अच्छे से गर्म हो जाने दें। तब तक मैं करेलों को दिखाती हूँ। इसे मैंने धो के, तो मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल लिया है। देख रहे हैं आप, इसका सारा नमक और कड़वापन भी मैंने निकाल दिया है। और इसको अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालकर इसको कूट लूँगी। अगर आपके पास इस तरीके का पत्थर और सिल है तो आप इसको सिल पे कूट लें, जल्दी हो जाता है। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, मेरे पास सिल नहीं है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसको दरदरा कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कूटने के बाद ये कैसा होगा। और ये तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें मैं ये प्याज ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक, नरम होने तक, इसका कलर नहीं बदलना है हमें, हल्का सा बस इसे नरम करना है प्याज के। जब तक मैं इसे पकने दूंगी तब तक मैं अपने करेलों को आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं इसको दरदरा कर रही हूँ। हमारी हल्की गुलाबी हो चुकी है, आप देख रहे हैं। और इसके लिए मैंने ये जो करेला लिया था इसको मैंने अच्छे से कूट कर आपको दिखाया था, उसके अंदर मैंने कूट रही थी। और अगर आपके पास पत्थर है तो उससे भी कूटने के बाद मैंने इसको देखा, मैंने धोया था ना इसको, इसलिए पानी इसमें है, जितना भी ये निकाल दें आप। इसके अंदर ये नमक का पानी जो धोने के बाद मैंने इस तरीके से आपको इसको दबा दबा के पानी को पूरा तमाम करेलों को इसी तरीके से हम देख रहे कितना पानी इसके अंदर था। इसके साथ तमाम करेलों को हमें अच्छे से भून लेना है, ऐसे इस तरीके से। भून कर मैं इसको एक सीटी लगा लूँगी।
लगा लिए। इसके बाद इसको फिर से हमें अच्छे से भूनना है। स्लो फ्लेम पे रखें। और अब मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर दूंगी, नमक भी डाल दूंगी, और ये जो मैंने मिर्ची काट के रखी थी बारीक बारीक, इसे भी काट के डाल दी मैंने तमाम चीज़ों को। और अब मिक्स करके इसको मैं 15 से 20 मिनट स्लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी पकने के लिए, क्योंकि करेलों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है इस तरीके से, इसलिए 15 से 20 मिनट में स्लो पर पका रही हूँ ना। मीडियम फ्लेम नहीं है, फुल भी नहीं है, स्लो फ्लेम करके मैंने इसको छोड़ देना है 15 मिनट। ढक्कन नहीं बंद करूँगी, बस ऐसे ही रख दूँगी। 6 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, और इसके अंदर मैं ये आमचूर पाउडर लिया मैंने थोड़ा सा, इसको ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसको फिर से ढाँक कर स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और ये 15 मिनट हो चुके हमारे इसको पकते हुए इस तरीके से स्लो पर। अब हमारा करेले की सब्जी रेडी हो चुकी है, अच्छे से ये गल भी गई है और पक भी चुकी है। मैं आपको डिश आउट करके निकाल कर दिखाती हूँ, ठीक है। और ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, इसको मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से